चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद। इसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल। पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिनॉमियल होता क्या है, इसे कहते किसे हैं। सबसे जरूरी इसका बेसिक कंसेप्ट हमें जानना है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें दो पद हैं। इसको देखा जाए तो इसमें दो पद हैं। एक पद है आपका बहु और दूसरा है पद। बहु का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब होता है अनेक, और पद का मतलब होता है जो कि अलग अलग उसमें पद या टर्म्स दिए गए हों। यानी कि कोई भी ऐसा जो है श्रृंखला जिसमें क्या हो, अनेक पद दिए गए हों, हम इसे क्या कहते हैं? बहुपद। साधारण परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो पदों की श्रृंखला होती है वह क्या कहलाती है? बहुपद। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है सबसे पहले कि यह पद यानी पदों की श्रृंखला, ये पद हैं क्या? पहले इसको देखें, पद। अब पद को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ समझनी होगी, जिसमें पहला आपका है चर। आपने नाम सुना होगा इसका, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये क्या होता है? देखिए, चर का मतलब है ये वेरिएबल, यानी कि कोई भी कुछ वैसे वैल्यू होते हैं जो क्या होते हैं? हमेशा बदलते रहते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि वह राशियां या ऐसी राशियां, वह राशियां जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। बदलता रहता है। जैसे देखिए, ये है वह राशियां जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मतलब ये कि जैसी उसकी परिस्थिति होगी वैसा क्या होगा, वह मान कन्वर्ट हो जाएगा या मान जो अपना बदल लेगा। जैसे देखिए, अब इसको जो है यह डिनोट करने के लिए क्या करते हैं हम, अंग्रेजी के जो है कोई स्मॉल अक्षर जैसे एक्स, वाई, जेड, एम, एन, पी, यानी कि अंग्रेजी का जो है यह कोई वर्ड, अंग्रेजी का छोटा अक्षर क्या करते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए ये कहा जाए कि मेरे पास या आपके पास कुछ रुपए हैं। अब कुछ का मतलब यह डिपेंड करता है व्यक्ति के सोचने वाले पर। कोई ये भी सोच सकता है कि 100 रुपया होगा, कोई सोच सकता है कि 200 रुपया होगा, कोई 1000 भी सोच सकता है। यानी उसके सोचने पर डिपेंड करती है। यहाँ पर यक्स की जो वैल्यू है वह निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो ऐसी जो भी कई संख्याएं मिलेंगी हम उसे क्या कहेंगे, चर। अब दूसरा जो इसमें है, इसको समझने के लिए क्या शब्द है, वह जो दूसरी राशि है जिसे आप बोलते हैं अचर। यह जो है दूसरी राशि है अचर, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये क्या है, वही चीज़ है, सेम परिभाषा। इसको आप लिख सकते हैं कि वह राशि या वह राशियां जिसका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। नहीं
बदलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अचर राशियाँ। इसमें क्या करते हैं? इसमें एनी जो हमारे अंक हैं जैसे 1, 2, 3, एनी 5, 20, ठीक है, इत्यादि जो है, यह कोई भी जो हमारे गिनती के अंक हैं, जो गिनती के हमारे अंक हैं, इनको जो है यह कहीं क्या करते हैं, हम इसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये है चर और अचर राशियाँ। इसको एक तरह से और हम समझते हैं, पहले स्पष्ट करते हैं कि चर अचर क्या है। मान लीजिए कि कोई आयत है, आप जानते हैं एक फार्मूला लिखते हैं, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? ये होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपकी दो चीज़ें हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 अगर लंबाई को मान लीजिए मानते हैं x, एक मान लीजिए x और दूसरा आपका है y। ठीक, अब देखिए ये हम मान लीजिए किसी आयत का परिमाप है। ठीक, अब समझिएगा, ये आयत का परिमाप जो है उस आयत कितना लंबा चौड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर कोई छोटा आयत है, ठीक है, जिसकी मान लीजिए लंबाई कितनी हो, मान लीजिए कोई आयत है जिसकी लंबाई मान लीजिए 10 है और चौड़ाई कितना है, मान लीजिए 5 है। ठीक, इस प्रकार हम करेंगे तो देखिए कितना होगा, ये 10 और 5 15, 15 दूना 30। अब देखिए हमें ही समझना था, एक आयत है जिसका परिमाप कितना आ रहा है 30। यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या राशि है, ये x है, ये y है, जिसका मान हमको बताया गया, हमने नाप के देखा 10 और 5 रखा। बट देखिएगा 2 है तो 2 हम नहीं बदले हैं, किसी और में दूसरा मान लो लिखा जाए तो हम मान लेते हैं कोई जो है आयत है और वह आयत क्या है, बहुत बड़ा है, जिसकी लंबाई कितनी है बाबू, मान लीजिए इसकी लंबाई है 100। ठीक है, और चौड़ाई कितने मान लीजिए, चलिए चौड़ाई मान लीजिए हम 40 मान लेते हैं। ठीक, अब ये हल करते हैं तो देखिए यह यहाँ पर दोनों मान बदल, यहाँ x वाला 10 था, यहाँ x वाला क्या मान लिए 100, यहाँ y जो 5 ही था, यहाँ y कितना हो गया 40। लेकिन देखिए है 2 बदला नहीं बदला, यानी 2 क्या है, 2 बिल्कुल फिक्स है, यह अपने मान को बदलेंगे, जैसी परिस्थिति होगी मान होगा बढ़ जाएगा, लेकिन यह बदलेगा नहीं। इस प्रकार हम ये देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाता है 100 और 40 कितना हो गया 140। और हल करते हैं यानी 280। बताने का मतलब क्या था, बस ये कि इसमें देखिए चर और अचर दोनों राशियां हैं। यह 2 जो है यह कांस्टेंट है, ये नहीं बदलने वाला है, जबकि लंबाई चौड़ाई जैसी परिस्थिति होगी वैसा बदल जाएगा। ठीक है, एक और देखें, ये मान लीजिए अगर सेकंड के लिए अगर ये कहा जाए किसी व्यक्ति के पास 500 रुपये हैं तो वह 500 रुपये 500 रुपये ही रहेंगे, कम बेसी नहीं हो सके। और तो और वह 500 रुपये अगर यहाँ से कहीं दूसरे देश में भी जाता है, दूसरे जगह में ही जाता है, तो उसका मूल्य 500 रुपये ही होगा, कम बेसी नहीं होगा। इसलिए हम ये देखिए कह सकते हैं कि वह राशियाँ जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे देखिए यहाँ बदल गया ना, 10 का 100 हो गया, 5 का 40 हो गया, लेकिन वह राशियाँ जिसका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है वह क्या होता है आपका, वह होता है अचर राशि। देखिए ये जैसा कि इसमें 2 है, ऐसा समझ में। चलिए बात क्या कर रहे थे हम, बात जो है कर रहे थे किसकी, पद की। क्या होता है पद, देखिए इसमें सिंगल एक कोई भी राशि ले लें अगर हम, देखिए अगर केवल हम कहते हैं x, क्या बोलते हैं x, यह भी एक पद है। ठीक, आगे देखो अगर ले लेते हैं 5, ये भी क्या है, एक पद है, एक चर पद है, एक अचर पद है। इस दोनों को क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं, यानी x और गुणे 5, ये क्या बन जाता है, ये बनता है आपका 5x। ये 5x क्या हो गया,
5x जो है ये बन गया आपका एक पद। ठीक, यानी कि देखते हैं कि कोई भी जो चर और अचर राशि अलग अलग हैं वह क्या हैं, स्वयं के पद हैं, लेकिन अगर उसमें गुणा कर देते हैं तो क्या हो गया, यह हो गया आपका एक पद। ठीक है, अब देखिए, अब इस पद की बात आता है, उसमें था बहुपद यानी अनेक पद। चलिए अब हम क्या करते हैं, यह 5 में गुणा कर देते हैं एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर भी क्या है, एक जो है स्वतंत्र पद है, लेकिन गुणा कर दिए थे, क्या बन गया आपका, ये बन गया 5x का स्क्वायर। चलिए ये भी क्या हो गए, आपके पद हो गए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों को एक साथ लिख देते हैं। अगर एक साथ लिखेंगे, देखिए किस रूप में लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर, या तो प्लस आप 5x लिख सकते हैं, और या तो लिखिए 5x का स्क्वायर और माइनस 5x। ऐसा समझ में, ये क्या है, ये जो दोनों पद है जिसमें हम काउंट करते हैं तो कितने हो गए, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, ये क्या है आपके, ये आपके पद हैं। और कितने पद हैं, ये आपके 2 पद के हैं। यानी इसमें ये समझिए कि कहीं भी, एक और जरा देखिएगा इसको, हम समझ सकते हैं इसको अच्छे से। यह मान लीजिए आपका हो गया 5x, ठीक है, स्क्वायर, और जो अंक था यहाँ पर हम इसको गुणा कर दें, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, यह 5 बचे कितना हो गया आपका 25 हो गया, और x का क्या हो गया क्यूब। देख रहे हैं, अब यहाँ आपके 2 पद अलग अलग थे, लेकिन जब गुणा कर दिया गया तो क्या बन गया, ये एक पद बन गया। यानी हम इसमें समझे क्या, देखिए ये समझ रहे हैं कि पदों को अलग अलग काउंट करने के लिए या पहचानने के लिए उसमें ये 2 आपके चिन्ह जो है जरूर मिलेंगे। ठीक है, यानी पद और यानी प्लस और माइनस से उस संख्या को क्या करते हैं, हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, देखिए अगर उसमें गुणे का चिन्ह है, गुणा हो गया है, तो वो आपका एक ही पद माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखना, वो ये आप क्या लिख दो 125 x क्यूब y और z। देखिए इसमें कई जो है अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन इसको अगर कहेंगे पदों की दृष्टि से तो कितना है, यह जो है मात्र एक पद ही है। क्या है, मात्र यह मात्र एक जो है ये पद हैं। यह इसमें कितने पद हो रहे हैं, इसमें केवल एक पद हैं, भले अलग अलग दिख रहा है तो का। ठीक है, चलिए हम पद समझ गए। और बहुपद क्या परिभाषा सिंपल से थी, सिंपली परिभाषा की ओर बात करते हैं तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि जो पदों की श्रृंखला होती है, क्या कह सकते हैं, पदों की श्रृंखला, पदों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी इसमें कई पद जो है एक साथ मिल रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, बहुपद जो है। पदों की श्रृंखला को बहुपद कहते हैं। और इसको अच्छे तरह से समझाया जाए तो देखिए क्या है, हम कह सकते हैं मान लीजिए px यानी कोई जो है यह बहुपद है, जिस क्या यह जो होगा किस रूप में होगा, a0x प्लस a1x का स्क्वायर प्लस a2 और x क्यूब, और ऐसे करते करते जो है ये आपका हो गया a और n और x टू द पावर n। इस तरह से ये हमारे जो क्या हैं, यह बहुपद है जिसमें अनेकों पद हो सकती हैं। अब इसके बाद से जो है यह हमें क्या समझना है, इसके संदर्भ में 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा में जाननी है। क्या, एक जानना है आपका गुणांक। ये आपका क्या है, गुणांक। गुणांक क्या है, गुणांक को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ये कोफिशिएंट क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि यही हमारे जो है नेक्स्ट चैप्टर में या हर जगह जो है काम में आएंगे। देखिएगा गुणा अंक,
इसमें को विच्छेद किया जाए समझने के लिए, तो क्या होगा, ये आपका होता है गुणा और प्लस अंक, समझ रहे हैं। यानी कि यह कोई भी अगर चर राशि है, कौन सी राशि है, चर राशि है, उस चर राशि में जिस अचर राशि से गुणा किया गया है वही क्या होता है, उसका गुणांक होता है। जैसे मान लो क्या लिखा गया, हमने यहाँ लिखा है 5x का लिखा हमने, यहाँ लिख दिया है 5x का मान ले लिखा स्क्वायर, ठीक, और यहाँ लिख लेते हैं 6x और प्लस यहाँ लिखते हैं 4। अब हमसे इसमें एक क्वेश्चन पूछाता है कि इसमें अलग अलग जो टर्म्स हैं उनके गुणांक कितने हैं। पहला क्या कह सकते हैं, कहा जा सकता है x स्क्वायर का गुणांक कितना है। यानी देखिए x स्क्वायर में हम किससे गुणा किए हैं, इसके पहले क्या अंक लिखा हुआ है, यानी 5, तो x स्क्वायर गुणांक क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ देखिए 6 का गुणांक कितना हो गया, 6, यानी कि x में किससे गुणा किया गया है, 6 से, तो ये क्या हो गया, इसका गुणांक हो गया 6। देखिए 4 हैं, इसके पहले कोई अचर पद चर पद नहीं है, तो ये क्या बोलते हैं, अचर। देखिए ये आपके क्या हैं, यह इसमें कहा जाए समझने के लिए हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का जो x स्क्वायर का गुणांक है, किसमें गुणा किया है, इसमें इससे किया गया है 5 से। अब पूछा जाएगा x का गुणांक, तो हम क्या बोलेंगे, x का गुणांक बोलते हैं 6, और जो 4 है वह 4 क्या है, 4 में तो कोई है ही नहीं है, तो वह अकेले क्या हो गया, वो अचर पद। समझ आया। चलिए ये हो गया आपका गुणांक। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपका है घात, पावर, ठीक है, डिग्री भी से बोलते हैं। समझे घात क्या है। घात ये है कि कोई जो चर राशि है या अचर राशि है उसके ऊपर जितने यह बार अंक को लिखा गया है। जैसे देखें, अब यही अंक यही लेते हैं हम इसको फिर समझने के लिए। क्या क्या आपके पास लिखा है, लिखा है 5x का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 4। इसमें क्या देखना है हमको, घात देखना है। तो देखिए इसमें कहा जाएगा कि यह x पर कितनी x स्क्वायर क्या है, यानी x का स्क्वायर जो है, यानी x पर कितना अधिकतम घात है, 2। तो हम कहेंगे यह क्या है, जो 2 है यह क्या है, इसकी घात है। मतलब ये समझते हैं कि इसमें x कितनी 2 बार आया है, x स्क्वायर। यहाँ क्या है, यहाँ ओनली 1 x एक बार आया है, यानी x का घात कितना यहाँ पर है, 2। यहाँ x का घात कितना है, देखिएगा यहाँ पर x की घात आपको दिख नहीं रही होगी, या क्या है, इसको मानते हैं कितना, 1, ठीक है। और यहाँ जो 4 है अचर पद, इसकी जो घात मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, 0, ठीक है। यह जो नहीं दिख रहा है क्या मानते हैं इसको, 0। आगे देखिए यह आपका है x पे, यानी x यानी कि इसके 2 घात है, यहाँ x का 1 घात है, ठीक। यह हुआ आपका गुणांक और यह हुआ आपका घात, ठीक है। अगला इस चैप्टर जो संबंधित हमें समझना है वह जो है ये समझना है बहुपद की घात। यह मान लीजिए कोई आपको दिया गया है बहुपद और बताना है इस बहुपद की घात कितनी है। तो ये जो बहुपद की घात होती है ये होती क्या है, कोई अगर आपको बहुपद दिया गया है तो उस बहुपद में हम देखते हैं अधिकतम घात कितना है, अधिकतम पावर कितने हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 1 घात है, यहाँ कितना है, 2 घात है, तो हम बहुपद की घात इसमें कितना बताएंगे, 2। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा गया 2x स्क्वायर प्लस 3x पे 4 प्लस खाली x और यहाँ लिख लो x पे 5, ठीक है। अब ये कहा गया बहुपद की घात बताओ,
तो अब ये नहीं कि हम इस सब घातों को जोड़ने लगेंगे, नहीं, बस ये देखना है कि इसमें चर जो x आया है उस पर अधिक से अधिक मैक्सिमम जो पावर है वह क्या है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है आपको, देखिए ये 2 है, ये 4 है, यहाँ पर वहीं छुप दिखा है 1 है, ये कितना है 5। तो हम कह देंगे बहुपद की घात कितनी है 5 है। क्या समझ में, यानी किसी बहुपद जो दिया गया है उसमें क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है मैक्सिमम, ये आपको ध्यान रखना है जो मैक्सिमम पावर है वही क्या है बहुपद की जो है घात है। बस चलो अब इसके बाद जो है अब हम ये देखते हैं, बहुपद समझ गए हम, घात बहुपद की घात समझ गए, गुणांक समझ गए, यह सब हमारे भी आगे काम आने वाले हैं। अब देखें एक चीज़ आता है कि ये बहुपद जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। देखिए जो बहुपद होते हैं, यह बहुपद का जो मतलब बंटवारा करते हैं वह 2 आधार पर किया गया है। अभी हमने 2 चीज़ यहाँ ध्यान दिया था, वही दोनों चीज़ें आधार बन जाती हैं इसकी। एक क्या बन जाता है, एक बन जाता है पदों के आधार पर। क्या बनता है पहला, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, बेसिस ऑफ टर्म। बेसिस ऑफ टर्म पर क्या होता है, अब देखिए आप समझ सकते हैं यहाँ नाम लिखा है क्या, पदों, यानी पदों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यह जो पदों के ऊपर हैं डिपेंड करते हैं उसका क्या नाम है। मान लीजिए कोई समय वो बहुपद है जिसमें क्या है एक पद है, जैसे समझिएगा यह लिखा हो मात्र 5x, ठीक, या लिखा गया हो x का क्यूब, ठीक, या आपके जो है मान लीजिए हो गया 3x का स्क्वायर, ठीक। देखिए इसमें 3 तरह के यहाँ ओनली 5x है, यहाँ x का 3 घात है, 3x पे स्क्वायर है, ठीक। आपसे पूछा जाए कि यह जो है कौन सा बहुपद है, किस बेस पर, पदों के आधार पर। तो हम पदों के आधार पर केवल पद देखेंगे, हमको घात से लेना देना नहीं है। तो क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं एक पद इसमें भी है, एक पद इसमें भी है, एक पद इसमें भी है। देखिए इसमें कहीं प्लस माइनस है बीच में, कहीं नहीं है। अगर बीच में प्लस माइनस नहीं है मतलब सब क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो इसको जो कहते हैं वो क्या बोलते हैं, एक पदीय। क्या बोलते हैं, एक पदीय बहुपद जो है इसको बोलते हैं, ठीक। दूसरा देखें, दूसरे में क्या है, अगर कोई टर्म्स दिया गया है, मान लो देखिए यही दोनों है ना, यह 2 है, हम इसको जोड़ देते हैं एक ही में। क्या कर देते हैं, देखिए x क्यूब यहाँ कर देते हैं और इसमें जोड़ देते हैं 5x, बस क्या हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक बीच में आया है प्लस, यानी प्लस इसको 2 भाग में डिवाइड करता है, 2 को बना दिया, यानी क्या है, यह किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप द्विपदीय। क्या बोलते हैं इसको, द्विपदीय जो है बहुपद बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स थे, क्या करते हैं, यह तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए एक कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हाँ प्लस से ही है, अगर आप माइनस से भी जोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसे लिखते हैं इसको हम x क्यूब, ठीक, और प्लस क्या लिख देते हैं 5x, और लास्ट टाइम इसको जोड़ लीजिए। चाहे काम करते हैं इसको हम घटा दें, यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस समय प्लस ही करना है। चलो क्या लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं -3x का स्क्वायर, ठीक। किसी तरह से देखिए ये तीनों पद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें कितना काउंट करने पर आपका 1 2 3 कितने पद हैं, यह त्रिपदीय हैं। क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिपदीय बहुपद। इसी तरह से चार्थ होता है तो यह जो है चतुर्पदी, या ऐसे नाम रखेंगे। और अधिक टर्म हो जाएंगे, क्या कहेंगे, एक वर्ड में आप बस बहुपद कह सकते हैं कि ये बहुपद है, बाद में देखते हैं कि यह कितने टर्म्स का है, ठीक है। तो ये जो है पदों के आधार पर इस तरह से क्या किया गया है, इसका बांटा गया है। सेकंड देखिए, अब सेकंड जो है यह आपका क्या है,
घात के आधार पर। जो दूसरा है वह है घात के आधार पर। बेसिस ऑफ पावर या डिग्री भी लिख सकते हैं। इसको बेसिस ऑफ पावर या डिग्री क्या क्या है। आप देखो इसमें क्या है, इसमें जो भी आपको आधारित करना है, निर्धारण करना है, किस पे करना है, घात के आधार पर, पावर के आधार पर। ठीक है, कितने पद हैं ये नहीं देखने, इसमें घात देखना है। मान लीजिए अगर हम कोई पद लिखते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं क्या, यक्स, खाली क्या लिखते हैं, यक्स। यक्स भी एक बहुपद है, एक टर्म है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो बहुपद एक और लिख लो, एक और हम लिख लेते हैं, यक्स कर दिए और योग कर लीजिए 5x। ठीक, अगर इसको हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा ये, देखिए इस तरह से थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे आपको पूछा जाए क्या है तो आप कहेंगे यह जो है देखा जाए तो द्विपद का है, कहेंगे लो कि नहीं यह द्विपद का नहीं है। क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं ना। तो कितना बन जाएगा जोड़ने पर, बन जाएगा 6 का x और इसे कितना है, एक पद का ही है। ठीक है, यानी इसमें देखना है इसका घात, क्या देखना है, घात। इसके ऊपर क्या है, एक घात है अधिकतम। तो जो एक घात वाला बहुपद होता है, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात कितना हो, 1। अगर चर का घात 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं, रैखीय। क्या बोलते हैं उसको, रैखिक, या बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड जो है अगर यह पावर यही मैक्सिमम 2 हो जाए, कितना हो जाए, 2। अगर 2 हो जाता है यानी कि x² + 5x। देखिए अब ये दोनों जुड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि इसका घात 1 है, इसका घात 2 है। इसी बहुपद में जो अधिकतम पावर बन रहा है वह कितना बन रहा है, 2 दिया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे द्विघात। क्या बोलते हैं इसको, द्विघात बहुपद। ठीक है, देखिए अब अगर इसी में जो ऊपर लिखा गया त्रिघात माने कितना, अगर एक्सिमम कोई पावर है x³ प्लस मान लीजिए 5x और प्लस कितना हो गया, चलिए 9 कर लीजिए, यह कितना हो गया, ये आपका जो हुआ मैक्सिमम पावर कितना हुआ, इसका दिया हुआ है 3, यानी ये 3 घात का है। इसका क्या नाम रखेंगे, त्रिघातीय। क्या रखेंगे, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अब देखिए इनसे कुछ जुड़ी चीज़ें आपको जाननी है, आगे इसी में देखेंगे। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखिए मानक रूप यानी रैखिक बहुपद का, वह क्या होता है, वह आपका होता है ax और प्लस b। ठीक है, ये क्या है, यह है इसका बहुपद, रैखिक बहुपद का मानक रूप। अधिकतम पावर कितना, a, जिसमें क्या है, जिसमें a और b कोई पूर्णांक हैं, लेकिन a का एक मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या इसमें देखना, ये दिया हुआ है, इसमें है a और कामा b, ये क्या हैं, ये आपके हैं पूर्णांक। ठीक है, और वेन a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होगा। दूसरा देखो, जो इसका मानक रूप है वह क्या है, वह आपका है ax² प्लस bx और प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, इसमें क्या क्या दिया है, इसमें आपका a, कामा b और कामा c, यह तीनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और इसमें जो है a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए ऐसा क्यों कहा गया, जरा हम समझ लें। आपने कई जगह पढ़ा होगा, हर में आता है 0। इसका मतलब क्या है कि जो a है यहाँ दोनों में, यह a का मान 0 नहीं हो सकता है। समझिए, अगर a का मान मान लो यहाँ पर 0 रखा जाए तो 0 में x में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 0। 0 मतलब कुछ भी नहीं, ये कोई टर्म ही नहीं बचा। क्या बच गया, ओनली 1 b बच गया, जो क्या है
केवल अचर पद है, एक ठो बच जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ बात करते हैं द्विघात, द्विघात ही कंपलसरी है, दो घात। और देखिए अगर हम x यहाँ a का मान लें 0, तो यह 0 में गुणा होता क्या बन गया, ये पूरा 0 बन गया। और जब ये पूरा 0 बन गया तो ये खत्म हो गया, तो कितने टर्म बचे आपको, 2 टर्म बचे। और 2 टर्म के बाद जो मैक्सिमम पावर बच गया कितना, 1। तो बताइए अब तो द्विघात से क्या बन गया, ये रैखिक बन गया ना। इसलिए क्या है, ये इसमें दोनों परिस्थितियों में का मान 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा देख लो, मान रूप क्या होगा, ये आपका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ये क्या है, यह आपका जो त्रिघात बहुपद है इसका मानक रूप है। इसमें भी बाबू वही शर्त है क्या, a b c एंड d, यह सब क्या है, ये हैं पूर्णांक बट क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू g। ये बात अच्छे समझ में आई। देखिए यह रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, यह दोनों जो है अभी कोर्स में रखा गया आपके। यह त्रिघात बहुपद को जो है इन साल से कोर्स में बाहर रखा है। हमको विशेष ध्यान देना है कहाँ, इन दोनों पे, रैखिक बहुपद पे और द्विघात बहुपद पे। ठीक है, ये जो है बहुपद यहाँ में पढ़ ही लिया है। ये हो गया जो है बहुपद की प्रकार, किस तरह से जो है यह बहुपद को जो है यह बांटा गया है। ठीक है, अब देखते हैं जो बहुपदों का शून्यक है, यहीं पे देख लेते हैं। तो क्या है, क्या देखना है आपको, जो यह बहुपद के पीछे हमने पढ़ा था क्या, गुणांक पढ़ा था। अब एक और चीज़ आता है शून्यक, बहुपद का शून्यक। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये बहुपद का शून्यक क्या होता है। इसमें देखिए इतने आपके बहुपद लिखे गए हैं सब। ठीक, अब इसमें क्या करना है, बहुपद का शून्यक से मतलब ये है कि इसमें चर का वह मान, क्या कह सकते हैं, चर का वह मान जिससे, या लिखिए जिसको चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। जैसा कि नाम है शून्यक, तो क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाए। यही क्या है, यही है बहुपद का शून्यक। देखते हैं इसमें से कोई, मान लीजिए यह अगर कोई बहुत दिया हुआ है बहुपद x और +2, पूछा जाएगा आपसे x +2, तो x +2 का शून्य क्या है, मतलब कि इसमें x का क्या मान रखें, यह क्या हो जाएगा, यह शून्य के बराबर हो जाएगा। क्या करते हैं, अगर कहते हैं कि x प्लस ये 2 इसका शून्यक निकालना है, क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ऑलरेडी 0। ठीक है, और क्या करते हैं, अब यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं तो x का बराबर इक्वल हो जा रहा है, और ये प्लस जाएगा जब इस पर, तो क्या हो जाएगा, -2। यानी हमने ये समझा कि कोई जो बहुपद है यहाँ पर x मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। देखें होता है कि नहीं होता है। तो यह मान क्या रखे हैं, ये आप रख लीजिए -2, आगे प्लस है 2, ठीक, बराबर 0। देखिए यह दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, इसी तरह से आप क्या होते हैं, सभी जो है यह बहुपदों में होते हैं, चाहे वह रैखिक हो, चाहे द्विघात हो, चाहे त्रिघात हो। अब इसमें ध्यान क्या देना है विशेष, देखिए जिस प्रकार का बहुपद होगा उस तरह से उसके शून्यक होंगे। कैसे, देखो यहाँ पर लिखते हैं हम, अगर जो है ये समझिए कि अगर जो है कोई रैखिक बहुपद, देखिए यह रैखिक है ना, एक घात वाला है,
तो रैखिक का कितना शून्य आया, एक शून्य बस 2 आया। इस तरह से हमको जानने हैं कि अगर क्या होगा, ये अगर रैखिक बहुपद होगा तो रैखिक जो बहुपद है, इस रैखिक बहुपद के जो शून्यक होंगे, ठीक है, यह शून्य कितना होगा, 1। क्यों, ये अधिकतम इसमें पावर कितना, 1, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगर कोई आपको द्विघात आएगा क्वेश्चन, अगर कोई द्विघात बहुपद है तो इसके जो शून्यक आएंगे वो कितने आएंगे, 2 शून्यक आएंगे। इसी तरह जो है यह अगर त्रिघात कहीं मिल गया तो जो त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होता है वह कितना होता है, 3 होता है। कुल मिला के हम क्या समझे, यह कुल मिला के ये समझे कि जो घात है बहुपद की, किसे कहेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात हम कहते हैं ना कि जिसमें सबसे मैक्सिमम घात हो, यानी जो बहुपद की घात होती है उतना ही उसका शून्यक होता है। यानी क्या होता है, बहुपद के, हम इसे कह सकते हैं बहुपद के घात, बहुपद के जो घात होते हैं क्या होता है, उतना ही उसका क्या होता है, शून्यक होता है, ठीक है। तो यह बहुपद के शून्यक आपको जो है यह हैं। अब हम जरा ये देखेंगे कि बहुपद के शून्यक का जो ज्यामितीय अर्थ है वह क्या है। यह देखते हैं अगर ज्यामितीय अर्थ, अगर ज्यामितीय अर्थ हम समझें, ज्यामितीय अर्थ मतलब क्या, अगर हम इसको ग्राफ पर बनाएंगे, ठीक है, तो ग्राफ पर बनाने पर उसका जो है यह किस प्रकार से शून्यक आएगा, तो ध्यान रखेंगे इसको हम यही समझ लेते हैं। अगर देखिए कोई रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचते हैं तो वह क्या करता है, वह जो है यक्स अक्ष को, यहाँ इस चीज़ को समझ लें, ये आपको डिपेंड करता है प्रश्न पे। देखिए यह क्या है, यह मान लीजिए हम करते हैं, ये आपका एक्स अक्ष होता है, यह एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। अगर रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद इस पे बनाएंगे तो क्या करेगा, इस एक्स अक्ष को कहीं न कहीं एक बिंदु पर काटेगा। क्या करेगा, एक बिंदु पर काटेगा। यानी अगर रैखिक बहुपद है, अगर ये रैखिक बहुपद आपको दिया गया है, आप जानते हैं रैखिक बहुपद के कितने शून्यक, तो रैखिक बहुपद के मात्र एक शून्यक। तो जब एक ही शून्यक तो क्या करेगा, वो यक्स अक्ष को, यक्स अक्ष को एक, यक्स अक्ष को, ये भी हटा दीजिए, एक अक्ष, यक्स अक्ष को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। यानी कि एक बिंदु पर क्या करेगा, इसको काटेगा, ठीक है। जैसे क्या अगर बनता है, क्या बन जाएगा, सीधा जो है आपका कहीं करेंगे या तो ऐसे काट दिया, ठीक, चाहे इधर से कहीं काट दिया, यानी क्या, हाँ, इस यक्ष को, अक्ष को एक जगह मात्र काटेगा। दूसरा देखो, दूसरा अगर क्या है, द्विघात है, दूसरा क्या है, अगर द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद क्या जानते हैं कितने, 2 उत्तर, यानी 2 शून्यक। तो 2 शून्यक तो यह क्या करेगा, यक्स अक्ष को, यहाँ एक है, यहाँ क्या हो गया आपका 2 बिंदु पर क्या करेगा, ये प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। देखिए कितना हो सकता है सेकंड का, देखिए अगर मान लो यहाँ देखो एक छोटा सा हम बनाते हैं, क्या ये, यह जो होता है यह बनता है पैराबोला, यानी कि परवलय। और किस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यह 2 तरह से, या तो कहीं ऐसे ऊपर से बन जाए इस आकार में, चाहे क्या बन जाए, इस आकार में,
ठीक है। यानी देखिए यह क्या करता है, यहाँ पर देखा जाए तो यह 2 बिंदु पर काटता है। इस दोनों स्थितियों में से कोई एक ही बनेगी, दोनों नहीं बनेगी। या तो देखिए ये दोनों काट रहा है, तो क्या कर रहा है, ये 2 स्थान पर काट रहा है। ठीक, यानी जो द्विघात बहुपद होंगे इसे कितने, यह 2 स्थानों पर ये प्रतिच्छेद करेगा। तीसरा देखें, अगर ये त्रिघात है, अगर ये त्रिघात बहुपद है तो क्या होगा वो, इसके लिए इस यक्ष को क्या करेगा, यह 3 स्थानों पर जो है क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। कैसे बन सकता है, देखिए अगर हम ये बनाते हैं, ठीक है, देखिए मान लीजिए ग्राफ बनाए, या मान लीजिए ऊपर गया, ठीक, फिर होकर के नीचे आया, और फिर क्या किया, फिर आके ऊपर गया। काउंट करो, यहाँ पर 1 बिंदु, ये 2 और ये कितना हो गया 3, यानी क्या करता है, इसको 3 बिंदु पर काटता है। हम देख के वैसे बता देंगे क्या है, यह किसका ग्राफ है, तो त्रिघात का ग्राफ है। ठीक है, देखिए पूरा ये जो है इसका निचोड़ क्या है, समझिए। निष्कर्ष ये कहता है कि किसी भी बहुपद का जो ज्यामितीय अर्थ है वह क्या है, वह उसके द्वारा यक्ष अक्ष को काटे गए बिंदुओं की संख्या है। क्या कह सकते हैं, देखो सीधा इसमें क्या देख रहे हैं, यक्ष अक्ष को 1 बिंदु पर ऐसा बन रहा है, 2 बिंदु पर काटता है वैसे बन रहा है, 3 पर काटता है ऐसे काटता है। यानी कि क्या है, यह अगर हम कहें वह कितने उसके शून्यक हैं, ठीक है, तो जो बहुपद के ज्यामितीय, बहुपद के जो ज्यामितीय शून्यक आपके होंगे, उस शून्यक का क्या होगा, यह शून्यक को हम कह सकते हैं क्या, यानी बराबर कह सकते हैं कि यक्ष अक्ष को काटे गए, या लिख सकते हो क्या, ये प्रतिच्छेद किए गए। ठीक है, यक्ष अक्ष को काटे गए यानी प्रतिच्छेद किए गए बिंदुओं की संख्या है। बस क्या है ये आपकी है बिंदुओं की संख्या। ठीक है, जो ज्यामितीय शून्य कहा जाए कैसे है, तो क्या करना है आपको, देखना है कि यक्ष अक्ष को काटे गए प्रतिच्छेद किए गए बिंदुओं की संख्या। ठीक है, यानी कि थोड़ा एक चीज़ यहाँ पे बढ़ा लेंगे आप, देखिए कि रेखाओं द्वारा, ठीक है, रेखाओं द्वारा जो है यक्ष अक्ष पर काटे गए बिंदुओं की जो संख्या होगी वही क्या होगा, इसका शून्यक होगा। क्या समझ में, ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम आगे देखेंगे इसमें का जो चैप्टर आपका है 2.1। देखिए ये जो है क्या है, ये जो है आपके क्वेश्चन है। देखिए 2.1 का क्वेश्चन अभ्यास का ही, इसमें कह रहा है, प्रश्न समझिएगा, कह रहा है किसी बहुपद px के लिए, यानी बहुपद क्या है, देखिए इसमें p क्या है, p है पॉलिनोमियल, शॉर्ट फॉर्म p लिख दिया है, x क्या है, यानी x में बहुपद है। कुछ चीज़ें आप 9th में पढ़े होंगे, ध्यान रखेंगे। अगर ये x है तो x में बहुपद, y होता तो y में बहुपद, m होता तो m में बहुपद। ठीक है, तो कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 जो आप देख रहे हो में दिया गया है। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि जो px के शून्यक हैं वह शून्यकों की संख्या कितनी है। चलिए पहला देखते हैं। पहला देख रहे हैं आप, ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में x अक्ष है, ये आपका जो है x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब हम देखेंगे कि जो रेखा इसमें दिख रही है वह रेखा x अक्ष को कितने स्थान पर काट रही है।
देखिएगा, देख रहे हैं तो यह ऊपर इसके है और वह भी क्या है, इस रेखा के ये समांतर है। क्या है, इस रेखा के जो है यह समांतर है। देख रहे हैं ये क्या बना है, इसके समांतर, यानी ये बताइए आप खुद, ये रेखा बन रही है ना। देखिए क्या ये जो रेखा है किसको कहीं काट रही है, कहेंगे नहीं काट रही है। देखिए यह सीधी समांतर है, यह सीधी समांतर चली जाएगी, कहीं नहीं काट रही है। अगर नहीं काट रही है इस स्थिति में, पीछे क्या बताए थे, पीछे ये बताया गया था कि इस ग्राफ में x अक्ष को रेखा जितनी जगह काटे वही क्या उसका आंसर। अब देखो इसमें कहीं नहीं काट रहा है, क्या करेंगे, इसमें इसका देखा जाए इसके कितने शून्यक है, इसका जो है केवल शून्य, शून्य, यानी कह सकते हैं कि कोई नहीं। क्या कह सकते हैं, ये कोई नहीं, इसका क्या है, कोई शून्यक नहीं है, ऑलरेडी क्या है, इसका शून्यक शून्य है। ठीक है, सेकंड में देखिए, सेकंड में देखेंगे वही ग्राफ सेम बनाया हुआ है, लेकिन ये आपकी रेखाएं हैं, ये जो दिख रही हैं, देखिए ये क्या है, वही रेखा है, किसी समीकरण का ये रेखा खींचा गया ग्राफ। तो देख रहे हैं तो इसको देखिए यहाँ से आ करके तो काट रही है, यहाँ पे आप कहोगे वो यही जगह काट रही है, नहीं, ये क्या है, ये तो y अक्ष है जी। तो y कहाँ लेना है हमको, क्या लेना है, ओनली वन x की बात करनी है। तो ये कोई दिक्कत मतलब नहीं है। यहाँ पे आओ तो आप देख रहे हो इस x और x डैश को क्या करती है, यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें क्या बताना है, अब हमको बताना था शून्यकों की संख्या। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी लिखेंगे आप, एक। क्या लिखेंगे, इसके कितने शून्यक हैं, तो इसके आपके हैं एक शून्यक। ठीक है, ये देखिए, ये देखते हैं तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जैसे था ना, यहाँ भी देखो काट रहा है व्यक्ति का, इससे मतलब नहीं है, बस ओनली वन x जो है इसको देखना है। तो देखिए यह आपकी रेखा है, हम इसको ये करते हैं, देखिएगा यही रेखा नीचे से गई, यहाँ काटी एक स्थान पर, ठीक, ऊपर जा कर के घूमते हुए फिर आई, यहाँ काटी कितने, एक स्थान पर, दो हो गया। आगे देखो, और फिर नीचे होकर क्या करती है, एक स्थान पर और काटती है, ये कितने स्थान पर, तीन स्थान पर काटती है। तो इसके कितने शून्यक, तीन शून्यक। क्या लिखेंगे आंसर, इसके जो है यह तीन शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं वो, इसके तीन शून्यक हैं। ठीक है, ये देखिए अभी हमने बताया था आपको, क्या अगर दो शून्यक जहाँ होगा उसमें क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, यानी कि परवलय। देखिए ये परवलय किस आकार का है, यू आकार का है। ये आपकी रेखा, ठीक है, क्या करती है, ऊपर से आई और केवल इधर इसी अक्ष को एक स्थान पर यहाँ काट दी और दूसरे स्थान पर यहाँ काट दी। शून्य कितने हो गए इसके, दो स्थान काट रही है ना, तो कितने शून्यक हो गए, इसके आपके शून्यक हो गए दो। क्या लिखेंगे इसके शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या है दो। देखिएगा ये माइनस नहीं समझिएगा, ठीक है, ये डैश है दो। आगे देखो, ये देखिएगा दो दो परवलय बन रहे हैं, यानी कि यह जो रेखा है क्या करती है, इसको एक बिंदु पर यहाँ देखिए, एक बिंदु पर यहाँ दो, यहाँ पर कितनी, तीन, और ये कितना हुआ, चार। आप गिन सकते हो ऐसे कि एक, दो, तीन और चार क्या करती है, इसको चार स्थान पर काटती है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितने लिखेंगे आप, इसके लिखेंगे शून्यक, इसके कितने हो जाएंगे, इसके जो है आपके शून्यक कितने हो रहे हैं, इसके शून्यक हो रहे हैं चार। कितने शून्यक हो रहे हैं, चार शून्यक हो रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इसको एक जगह यहाँ, फिर देखिए यहाँ पर आती है तो यहाँ इसको टच करके जाती है। यहाँ ग्राफ में देख लीजिए किस आधार पर है, अगर ये यहाँ एक बिंदु पर टच आती है दो हुआ, ठीक है, और यहाँ पर आती है, देखिए क्रॉस नहीं करती इसको, अगर यही नीचे थोड़ा सा ऐसे आ गई होती तो क्या हो जाता, दो को बन जाता, यानी एक दो, और यहाँ देखिए जो बन रहा है क्या, यहाँ पे बन रहा है आपके तीन। कितने हो रहे हैं इसके, इसके भी आपके तीन शून्यक हो रहे हैं। ग्राफ में देख लीजिएगा, अगर ये नीचे थोड़ा सा आया हो, इसमें ना दिख रहा हो, नीचे आया हो, तो जितने इसके बिंदु होंगे आप उतने काउंट करेंगे। अभी यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको, इतने दिख रहे हैं, तीन शून्यक। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे शून्यक
इसके कितने शून्यक हैं जी? इसके आपके शून्यकों की संख्या है आपका 3। देखिएगा, ये चेक कर लीजिएगा, हो सकता है और नीचे कहीं इसमें ग्राफ में साफ दिया हो आपका कितना हो जाएगा, ये 4 भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल इसमें कितना दिख रहा है आपको? 3 ही जो इसके शून्यक दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो है प्रश्नावली में केवल बस इतना एक ही केवल सवाल है। ठीक है, ये जो है हमने कर लिया। अब बाकी जो है देखेंगे नेक्स्ट जो है अगले अभ्यास में।